एज इट इज फिलहाल लिखेंगे। उसके बाद देखो, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 विल बी 2/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 इंटू 1/3 इज 1/9, सो ये हो जाएगा 1 - 1/9, सो वो कितना हो जाएगा 8/9। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके खुद से देख लेना, ठीक है। यस सर। टेन इनवर्स 1/7, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 से 3 टाइम कैंसिल, सो नाउ वी विल गेट टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब हम फिर से 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब फिर से हम लगाते हैं 10x प्लस 10y का फॉर्मूला। टेन इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, ये अगर टोटल हम लिखेंगे तो 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 3 इज 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28। ये समझ में आया हम कैसे सॉल्व किए हैं? यस सर। गुड। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 25/28 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28, ये भी हो जाएगा 25/28। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 25/28, और ये 25/28 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28/25 से। अब देखो, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 25 से 25 कट गया, हमारे पास क्या मिल गया, टेन इनवर्स 1। और हमें ये पता है टेन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है, तो यही हमने प्रूफ करना था। और दिस इज इक्वल्स टू RHS, सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था वो इक्वल्स टू π/4 ही था ना, यहाँ देखो। यस सर। यस, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी आपको, कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे थे आप क्या? नहीं सर, सर ये सही आया था। ओके, तो चलिए ठीक है। तो ये था हमारे एक पिछले क्वेश्चंस में, पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन डाउट था। बाकी जो बच्चे फिर से दोबारा जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी जस्ट मैं एक प्रीवियस एक्सरसाइज का एक डाउट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। आज की क्लास हम अब शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, ओके। तो कल हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, उसका हम केस 1 डिस्कस कर चुके थे, आज हम केस 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक रिवीजन के लिए कि कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे उसको एक बार हम देख लेते हैं, और फिर हम चलेंगे आज के इस केस 2 पे। तो कल जो हमारा डिस्कशन था ना, ये थ्योरम 3 में क्या दिया गया है कि एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y is written in this form, that is ax square plus 2hxy plus b square. It represents a pair of line passing through origin only if h square minus ab is greater than 0. इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले हमने केस 1 माना था कि जब b इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या होगा। तो देखो, b इक्वल्स टू 0 जब हमने माना तो हमने क्या किया, इसको फिर फैक्टराइज किया, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें दो इक्वेशन मिले। तो कभी भी हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिए हुए होते हैं तो हम उसको इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं कि ताकि वो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म के फॉर्म में आ जाए, और ईच टर्म रिप्रेजेंट अ सेपरेट लाइन। तो हमें यहाँ पर दो लाइन मिल गए, पहला लाइन है x इक्वल्स टू 0,
दूसरा लाइन है ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो हम इस दोनों लाइन को हम प्रूफ कर सकते हैं ना कि दिस टू लाइन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे? हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन इस दोनों लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे दिस लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये था हमारा केस 1। अब हम केस 2 कंसीडर करेंगे जहां पे हम वी विल एज्यूम दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy by square. by square equals to 0. So this is a combined equation of line passing through origin. Now हमें पता है कि b is not equal to 0. हमारा देखो अब यहाँ पर पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि पहले इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करें। मतलब हमें इसको लिखना है इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, मतलब दो टर्म के मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ताकि हमें मालूम चले कि जो दो सेपरेट टर्म होंगे वो ईच टर्म विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो वही करने के लिए हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हम इसमें कुछ मैनिपुलेट मतलब कुछ चेंजेस करेंगे। तो वो हमारा पहला चेंज क्या है कि हम इस पूरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई ये हम कल कर चुके थे, जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आपको आज दोबारा करके दिखा रहा हूं ताकि इन कंटिन्यूएशन आपको ध्यान में रहे। So we will multiply, I am giving this name equation 1. So we will multiply equation 1 by b. तो b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? abx square plus 2hbxy plus b square y square equals to 0. Very good. abx square plus 2hbxy plus b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो अगला पर्पस है, हमारा पर्पस है कि हम इसको अब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आए। तो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आने के लिए पहले हम इस स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस, अब देखो हमें यहाँ पे ये ए बी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लेके चले आते हैं, माइनस में जाएगा सर। यस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। नाउ हमें इसको अब क्या है कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में लेके आना है। तो हमें बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस 2hbxy। तो यहाँ पे b और y ऑलरेडी हमें मिल गया, तो हमें एक स्क्वायर टर्म कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? h स्क्वायर और x स्क्वायर चाहिए। हम यहाँ पे h स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड करेंगे और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना आए, विच इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से यहां तक को अगर हम कंसीडर करें, ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम इसको अगर हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएं, सो दिस विल बी एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहां तक हम कल कर चुके थे, इसके आगे हम अब आज डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके सर इससे पहले कुछ हुआ था क्या? हाँ क्या हुआ बच्चे? एक बार इससे पहले कुछ सिखाया था क्या सर? हाँ कल की क्लास में हम केस 1 डिस्कस कर चुके थे, आज की क्लास में हम ये पहला कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। आप अभी लेट जुड़े हो? अभी ज्वाइन हुई ना सर, इस वजह से कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये अभी हम रिवाइज कर रहे थे जो कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अभी आज जो डिस्कस करेंगे वो मैं अब शुरू करूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, तो देखो अब हमें यहाँ पर इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम लिखेंगे बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से। हमें इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आना है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि ये ऑलरेडी देखो स्क्वायर के फॉर्म में है, इस पूरे को भी हम स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो इसको इसके ऊपर मैं रूट लगा के स्क्वायर कर दूं, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे स्क्वायर रूट लगाया और इसी का मैं स्क्वायर भी ले लूं, तो बात बराबर हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे ताकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो ये पूरे भी स्क्वायर का टर्म है और ये पूरे भी एक स्क्वायर का टर्म है, मतलब अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और इस पूरे का मैं स्क्वायर ले लूं इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और हमें ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूं, अगर कोई आपको ऐसे दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो हमारा पर्पस ही यही था कि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से ब्रेक करें ताकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म के फॉर्म में आ जाए। तो अब यहां से हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लगा सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज a एंड दिस इज b। तो हम आगे अब इसको मैं इरेज करता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो नाउ वी कैन राइट बी वाई प्लस एच एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, तो ये एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाय पी वाई प्लस एच एक्स माइनस अंडर रूट एच माइनस ए बी इंटू एक्स, इसको पूरे ब्रैकेट रखेंगे इक्वल्स टू 0। तो अब हमें ये एक इक्वेशन मिल गया जहां पे, हाँ क्या हुआ, एच स्क्वायर में आएगा ना? यस यस यस, वेरी गुड, दिस इज एच स्क्वायर। तो देखो अब हमें मिल गया ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अब यहां से देयरफॉर वी कैन राइट दैट ईच टर्म कैन बी इक्वेटेड टू 0, लाइक बी वाई प्लस एच एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन होगा। एंड जो दूसरा टर्म है, इस टर्म को भी हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं ना, दैट इज बी वाई प्लस एच एक्स माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन। और यही हमें प्रूफ करना था। हमें अब क्या प्रूफ करना है, चलो इसको मैं अगर अच्छे से अरेंज करके लिखूं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो रुको मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिखता हूं अलग से। सो पहला जो ये लाइन है, हमें इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, एक्स का टर्म पहले लिखूं और वाई का टर्म बाद में लिखूं, तो देखो एच एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो इस दोनों टर्म में से अगर मैं x कॉमन ले लूं, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, हम इसको लिख सकते हैं ना, h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0।
तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दूसरा जो इक्वेशन होगा वो हम इस आज देखो, एक और चीज है कि हम इसे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहूं तो यहां से हम, अगर मैं इसको एक तरफ रख लूं और x वाले को एक तरफ रख लूं तो यहां से हमें m मिल जाएगा। m यहां पर क्या होता है, m इज स्लोप। तो चलो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ, एक मिनट, अगर हम बी वाई को इसी प्रकार इधर ही रखें तो हम लिख सकते हैं ना, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। तो इसको हम अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स। तो अगर हम इस इक्वेशन को बी वाई, सो यहां से अगर हम y इक्वल्स टू लिखें तो ये यहाँ पे b डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू दिस वन। तो अगर हम इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें जो पहला स्लोप, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नाउ m1 इज इक्वल्स टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, जो हम, अब यहां तक समझ में आ गया मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू। रुतिका, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। समा, यस सर। गुड, वेरी गुड। सर अभी पढ़ा है सर, वो मतलब अभी लिखी नहीं सर, तो वो दिखा सकते हो? कौन सा बताओ, मैं उसको दिखाता हूँ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला, यस सर, उसका आगे का। हाँ, कहाँ से देखना बताओ, आप बताना, मैं वहां रुक जाऊंगा। सर रुको। और ऊपर करूँ मैं? नहीं सर, यस सर रुको। हाँ, यहाँ से आप लोग देखिए, जब मैं लिख रहा होता हूँ ना बोर्ड पे, तो आप लोग मेरे साथ साथ सुनकर लिखते रहिए अपने कॉपी में, क्योंकि ना आपके बुक में जो सॉल्व किया हुआ है उसमें थोड़े से कुछ स्टेप को डायरेक्ट किया हुआ है। तो मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिखाता हूँ, तो आप मेरे साथ साथ अपने कॉपी में लिखते रहिए ताकि मुझे सर वेट ना आगे, करना। आगे चलो, सर थोड़ा आगे। यस यस। सर। सर और हो गया सर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम यहाँ पे हमें ना दो प्रोडक्ट मिल गए, तो हमने पहले टर्म को यूज करके एक लाइन को इक्वेशन डिनोट कर दिया। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या प्रूफ करना था कि अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट शुड पास थ्रू ओरिजिन। तो किसी भी लाइन को हमें चेक करना है कि वेदर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y और x दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पे 0 रखूं और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखूं तो दोनों बराबर हो जाएगा। So therefore we can say that this line is passing through origin. Now second line क्या होगा, अब आपको एक चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने स्लोप निकाला है, तो ये भी आप लोग अच्छे से नोट करिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस में ना हम स्लोप डिस्कस करेंगे कि इसका क्या महत्व है। सो दिस इज लाइन L1। अब इसी में से हम दूसरे इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, दिस वन। We will consider this equation now. So now again we can say that by प्लस, चलो इसको मैं इस साइड लिखता हूं, एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाए। सो नाउ वी विल कंसीडर द सेकंड इक्वेशन। सो नाउ बी वाई प्लस एच एक्स माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स इक्वल्स टू 0।
सो नाउ अब देखो ये भी एक इक्वेशन है और दिस इज ए इक्वेशन ऑफ अगेन ए स्ट्रेट लाइन। इसको भी हम फिर से अच्छे से अरेंज करते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। नाउ अगर ये x और ये x कॉमन ले लें, पहले इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एच एक्स माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। सो अगर हम x कॉमन लेंगे सो h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। अगेन ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। सो अगेन y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h, ये माइनस जब ओपन होगा ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये b इधर आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई b हो जाएगा इंटू एक्स। अब देखो ये फिर से y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आ गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स वेयर m इज द स्लोप, तो यहां से हमें मिल जाएगा m2। सो m2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b। तो दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हम फिर से इसको अगर हम चेक करना चाहें कि वेदर दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट, तो इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। अब देखो हम जो कंबाइंड इक्वेशन इनिशियली कंसीडर किए थे और हमें उससे दो इक्वेशन मिल गए। द कंबाइंड इक्वेशन वाज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस कंबाइंड इक्वेशन से हमें दो सेपरेट इक्वेशन मिले, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स। ये दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड जो दूसरा लाइन मिला दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स। सो दिस टू आर द separate equations of the line. Separate equations of straight line. हमने यहां पर एक कंडीशन लगाया था कि दिस इज ए इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। If h square minus ab is greater than equals to 0। हमारा ये शुरुआत में ये था ना, देखो अब मैं आपके बुक पे पाता हूं, हमने यही कंसीडर किया था ना दिस वन, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और जो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाया हूं दैट इज दिस वन। कि दो फॉर्म हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, m1 इज दिस वन, m1 इज दिस माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी बाय 2 और m2 इज दिस वन। तो हमें यहां पर देखो जो स्लोप मिला है वो दोनों इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी कंबाइंड इक्वेशन से। दिस इज स्लोप 1, दिस इज स्लोप 2। नाउ हमें ना अब एक चीज देखना है यहां पर कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिले हैं वहां पे एच स्क्वायर माइनस ए बी का टर्म है। तो अब ये देखो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चेक करने हैं। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज इफ
h square minus ab is greater than 0, then we can say that the line represented by equation, the combined equation 1 is the combined equation, so line represented by the combined equation are distinct, मतलब दो different line है. If h square minus ab equals to 0, then the line represented by the combined equation are coincident, मतलब वो same line है. Coincident line मतलब है suppose this is a line और इसी के ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब वो सेम लाइन है. एंड इफ h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0, देन द कंबाइंड इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अगर ये कंडीशन होगा तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंबाइंड इक्वेशंस नहीं है. तो ये तीन केस तो तब हो गए व्हेन b is not equals to 0. Now the fourth case, if b is equals to 0, then one of the line is y-axis whose slope is not defined and the slope of the other line is given by this formula minus a upon 2h. ये आप लोग याद रखिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी. And the fifth case is this one. If h square minus ab is greater than 0 and b is not equals to 0. इसी केस को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहां पर हमने स्लोप ऑफ टू डिफरेंट लाइन निकाला है. दैट इज फर्स्ट स्लोप इज दिस वन एंड द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन इज दिस वन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ द लाइन. तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए सेपरेटली, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे. अब देखिए, तो अलजेब्रा में हम इससे पहले पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें स्लोप मालूम हो तो हम उस स्लोप को यूज करके उसका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप एंड सम ऑफ द स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसका हमें यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय. अब देखो, अगर हमें ये चीज पता है m1 इज दिस वन एंड m2 इज दिस वन, तो अगर हमें यहाँ पे m1 प्लस m2 निकालना हो, ये आपका होमवर्क है कि इसको और इसको आप जब सम करेंगे तो फाइनली आपका निकल के आएगा दिस इज -2h डिवाइडेड बाई b. ये आप लोगों का देखो, इसको मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूं. यहाँ पे देखो, अब ये कैसे आया, सिंपल है. m1 की वैल्यू क्या है -h, नीचे में सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे. सो m1 इज -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई b और प्लस m2 इज -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई b. अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में b रह जाएगा. दिस इज -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab प्लस ये -h एज इट इज रहेगा. So this will be -h plus under root h square minus ab. तो ये देखो माइनस अंडर रूट एच और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा -2h डिवाइडेड बाई b. और यही है यहाँ पे सम ऑफ द स्लोप मींस m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h डिवाइडेड बाई b. उसी प्रकार से अगर हम m1 इंटू m2 निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये m1 इंटू m2 सॉल्व करना है और इसको इसके बराबर लेके आना है, दैट इज a बाई b. तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी गिवन बाय a बाई b एंड द सम ऑफ द स्लोप विल बी गिवन बाय -2h अपॉन b. ये कब हम यूज करेंगे, जब डायरेक्टली हमको कंबाइंड इक्वेशन दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्लोप ऑफ टू सेपरेट लाइन, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. क्यों, हम कंबाइंड इक्वेशन से h, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे. चलो, उसके बाद हम अब ऐसा करते हैं कि अगर हमें स्लोप पता है, m1 m2 पता है, तो उसको यूज करते हुए हम अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहें तो हम वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 जो अभी हम निकाले हैं इंटू m प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज नॉट m2, दिस इज m1 इंटू m2. जस्ट एक करेक्शन कर लो आप लोग, दिस इज m1
इंटू m2 मीन्स m2 इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 दैट इज प्रोडक्ट सम ऑफ द स्लोप इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0। तो हम इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m लिख सकते हैं। जैसे इससे पहले इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे थे ना, वैसे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो m है, केवल m, और ये m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। तो हम देखो m2 m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 क्या, माइनस 2h अपॉन b, तो दिस विल बी माइनस 2h अपॉन b इंटू m प्लस m1 इंटू m2 क्या है, a बाई b, सो a बाई b दिस इज इक्वल्स टू 0। ना इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2h अपॉन b प्लस a बाई b इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको अगर डिनोमिनेटर से b हटाना है तो सब में b मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, bm स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये m है 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हमें एक सेपरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो यही इक्वेशन आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 में दिया हुआ है। सो दिस इज नोन एज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन, मतलब जो ओरिजिनली हमें दिया गया था ना कंबाइंड इक्वेशन, सो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द कंबाइंड इक्वेशंस। और इसके स्लोप क्या होंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन 2 आर द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन के जो स्लोप होंगे दैट इज m1 एंड m2, और m1 और m2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाला। तो यहां से हम इस इक्वेशन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो हम डिस्कस किए हैं वो देखो, अभी तक ऐसा लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप इसको अगर नोट करते चलिए, जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो वो हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो जितना अभी तक हम डिस्कस किए वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्रद्युमन? सर ये जो है, m2 की वैल्यू, हाँ बोलो सुमा। सर m2 की वैल्यू थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे सर? m2 की वैल्यू, मतलब वो वाला जो एक्सप्रेशन बताया सर, वो वाला। अच्छा ये अभी जो मैंने डिस्कस किया ये वाला, नहीं सर, वो उधर सर, ओके ओके m1 की वैल्यू निकाली हो सर। यस सर, ये वाले का। ओके ओके। तो देखो यहाँ पर मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमें ये एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो देखो x के साथ कोफिशिएंट जो भी होगा ना, चलो मैं यहाँ कलर चेंज करके मार्क करता था आपको क्लियर हो। तो ये इस इक्वेशन में देखो, इसको अगर हम इक्वेट करें, इसको अगर हम यहाँ पे मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू mx, अगर इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करें तो देखो y इक्वल्स टू दिस कंप्लीट इंटू x, इस पूरे को हम लिख सकते हैं ना, दिस इज m। और इस प्रकार का जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो m इज स्लोप। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे m1 लिखेंगे। m1 क्यों लिखेंगे, दिस इज, यहाँ पे हमें कंबाइंड इक्वेशन में दो लाइन मिले हैं, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन L1, फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, सो दिस इज m1। उसी प्रकार से जब मैंने सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर किया, सो दिस वाज आवर सेकेंड इक्वेशन, दैट इज by प्लस hx माइनस अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अगेन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, देखो ये वाला, तो इस पूरे को हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स से अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज y, दिस विल बी m एंड दिस इज x। सो देयरफॉर m2, यहाँ पे m2 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दिस इज ए स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सो वी विल गेट m2 इज दिस वन, दैट इज माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। ये इसी दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन हम इनिशियली कंसीडर किए थे, दैट इज दिस वन, ये वाला, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है। और हमने क्या इनिशियली एज्यूम किया था कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कंबाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एंड ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या दिखाया कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन से जो दो सेपरेट इक्वेशन मिले, वो दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। वो कैसे, हमने चेक किया यहाँ पे कि अगर y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी अगर हम y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन मिले हैं वो दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहे हैं, जो कि ये वाला है, दिस वन। So these two are the separate equation of a straight line passing through origin. और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम इस दोनों स्लोप को यूज करके एक सेपरेट नया इक्वेशन बना सकते हैं और उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन और स्लोप वगैरह को हम किस प्रकार से यूज करेंगे। बस अभी तक मुझे ये बताइए कि जितना हम डिस्कस किए ये समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? उज्ज्वला, उज्ज्वला आपका नाम क्या है? मतलब आप जिस उज्ज्वला नाम से जुड़े हुए आपका नाम क्या है स्टूडेंट? सर मेरा नाम कोमल है। ओके कोमल, तो कोमल आपको समझ में आया? यस सर, आ रहा है। गुड, वेरी गुड। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अभी तक जितना कंसेप्ट डिस्कस किए हैं ना, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। ठीक है? यस सर। ओके, तो चलिए हम चलते हैं आप एग्जाम्पल क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बोला था ना कि आपको टर्म्स याद रखने होंगे। क्या टर्म्स थे? एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें ना दो टर्म थे, चलो इसको मैं फिर से एक बार समरी करके लिख देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये जो समरी दिया हुआ है ना, ये इफ ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट, इक्वल्स टू 0 कोइंसिडेंट, लेस देन 0 डू नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। हमें तीन चीज यहाँ पर देखनी है। कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो हमारे पास तीन कंडीशन हो सकते हैं। वो क्या क्या है देखो। पहला कंडीशन है, हमें सबसे पहले चेक करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी। हमें तीन चेक करना है, वेदर दिस इज लेस देन 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन होगा ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल्स टू 0 है मतलब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन है, और एक लेस देन 0 है मतलब इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं ताकि ये मिक्स ना हो। तो ये तीन कंडीशन आप लोग को याद रखना है। अभी हम चलो इसी कंडीशन को चेक करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन देखो दिया गया, अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमें जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज ए इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन of pair of straight line।
और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और हमें ये दिया गया है। तो इस दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो यहां से a, h और b, ये तीन वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कुछ नहीं है। नाउ h 2h का अगर हम वैल्यू निकालें तो 2h विल बी इक्वल्स टू 2 हियर, क्योंकि एक्स वाई के साथ जो भी होगा वो 2h की वैल्यू होगी और यहाँ पे एक्स वाई के साथ केवल 2 है और ये इसके पहले माइनस साइन है तो इसको हम लिखेंगे -2। अगर 2h की वैल्यू -2 है तो यहां से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज -1। अगेन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो b की वैल्यू होगी, यहाँ पे -3 है तो b इज इक्वल्स टू -3। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। हमें क्या पता करना है, तो वेदर दिस इज डिस्टिंक्ट और नॉट, तो उसको पता करने के लिए हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, h² माइनस ab। तो h की वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3 है। तो ये क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू -3, सो दिस विल बी +3, दिस विल बी इक्वल्स टू 4। नाउ 4 इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने आपको यहां पर बताया था कंडीशन अभी जस्ट, इफ h² माइनस ab, h² माइनस ab is greater than 0, then lines are distinct. The lines are distinct. और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपको यहाँ पे देखो, सो दैट हमें यही शो करना है कि h² माइनस ab जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 आता है मतलब द लाइंस आर डिस्टिंक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। गुड। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। बस यहाँ पे देखो आपको प्रूफ क्या करना है, सो दैट लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट दिखाने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, h² माइनस ab इक्वल्स टू 0। आप लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे h, a और b की वैल्यू और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लोगों को स्लोप वगैरह याद करने पड़ेंगे, दैट इज m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2। ये दो चीजें का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था और उसका इस्तेमाल क्वेश्चन नंबर 3 में होगा। वो देखो कैसे। अब यहां पे दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ a line represented by this equation. Again, this is a combined equation, that is x² plus 4xy minus 7y² equals to 0. Again, हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे, that is ax² plus 2hxy plus by²। by² इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम इक्वेट करेंगे सो देन वी विल गेट a इज इक्वल्स टू 1, h इज इक्वल्स टू 2h will be equals to 4, so h will be equals to 2 and b is equals to -7। हमें a मिल गया है, h मिल गया है, b मिल गया है। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, दैट इज सम ऑफ द स्लोप, नो नॉट प्रोडक्ट, सम। सम ऑफ स्लोप that is m1 plus m2 और m1 plus m2
हम जब सॉल्व कर रहे थे, जब थियरी पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमें पता है ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी। सिंपल है, यहाँ पे h और b की वैल्यू पुट कर दो। सो दिस विल बी माइनस 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है -7। सो यू विल गेट -4 अपॉन -7। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 7। सो सम ऑफ द स्लोप इज 4 अपॉन 7। हमें अब एक और चीज निकालना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज m1 इंटू m2, और m1 इंटू m2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन b। हमें पता है a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -7। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 अपॉन 7। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो सम ऑफ द स्लोप इज 4/7, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -4/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहला चीज है कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, -2h अपॉन बी, a अपॉन बी। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द स्लोप एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। क्लियर है? यस सर। गुड। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या है ना, जो एग्जाम्पल 4 है उसके पहले एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क बना के लाएंगे। तो अभी तक क्या है कि आपको अगर कंबाइंड इक्वेशन दिए गए हैं तो उससे सेपरेट इक्वेशन निकालना है। अगला क्वेश्चन ये है, वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो देखो, सेपरेट इक्वेशन निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि पहले हमें चेक करना है कि जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है क्या हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म लिख सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं उसको a इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू 0। तो हमें a इक्वल्स टू 0 एक सेपरेट इक्वेशन देगा और b इक्वल्स टू 0 एक सेपरेट इक्वेशन देगा। तो सबसे पहला काम हमें यही चेक करना है कि क्या गिवन इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तब हम कोई और तरीका अपनाएंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में देखते हैं कि हम किस प्रकार फैक्टराइज कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन to find the separate equation. So first question is x square minus 4y square equals to 0। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो सिंपल है, ये दो टर्म है और यहाँ पे बीच में माइनस है। तो जब भी इस प्रकार से दो टर्म हो और बीच में माइनस हो तो सिंपली आप क्या करो, दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में रख दो, ताकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सके। क्यों? ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये अपने आप प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो यहां भी हम वही करेंगे। पहला टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है एक्स, सो एक्स प्लस 2y इंटू x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड सेपरेट लाइन, दीज आर दी इक्वेशन ऑफ सेपरेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सेपरेट लाइंस। और ये हमें यही निकालना था। ये समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हम, हाँ अब आपको देखो फैक्टराइजेशन करने आता है ना आप सभी लोगों को। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि जो भी हमें कंबाइंड इक्वेशन मिलेंगे दैट विल ऑलवेज बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस
4y² इक्वल्स टू 0। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपको याद है, यस सर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं ताकि उसका जो प्रोडक्ट हो ये 3x² और 4y² के बराबर हो। मतलब अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं 3x² माइनस 4xy माइनस 3xy, तो 4xy को हम इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं ना दो टर्म में, और प्लस 4y² इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है कि ये दो टर्म इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर हम इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट लें, मतलब माइनस 4xy मल्टीप्लाइड बाय 3xy माइनस 3xy, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इज 12 x² y², और वो किसके बराबर होना चाहिए, इस दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर हम इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट लें दैट इज 3x² मल्टीप्लाइड बाय 4y², ये भी क्या हो जाएगा 12x² y²। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यही मतलब होता है कि बीच वाले टर्म को हम इस प्रकार से स्प्लिट करें ताकि उस दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट हो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। ये आप लोगों को पता है, सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके अब जो है इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, ताकि हमारा पर्पस ही है इसको फैक्टराइज करना। तो अब अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दिए दैट इज 3x² माइनस 4xy माइनस 3xy प्लस 4y, अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा देखो। सो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x² माइनस 3xy माइनस 4xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 0। अब देखो इस दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं हम, अगर हम 3x कॉमन लेंगे तो हमें क्या बच जाएगा, x माइनस y, है ना, माइनस। अब यहां से अगर हम 4y कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पहला टर्म x, और ये चूंकि बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं सो दिस विल बी माइनस y इक्वल्स टू 0। अब देखो इस दोनों में x माइनस y अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस y इंटू 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। हमें एट द एंड क्या चाहिए, इस इक्वेशन को इस प्रकार से कन्वर्ट करें ताकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म के रूप में आ जाए। तो हम यहां से इसको अब दोनों को सेपरेट इक्वेशन लिख सकते हैं ना, यहां से हम लिख सकते हैं the separate equations are x minus y equals to 0, 3x minus 4y equals to 0. So these are the separate equations. तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 और 4 में हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगली क्लास में आने से पहले आप लोग क्वेश्चन 3 और 4 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर मैं अगली क्लास में इसको समझाऊंगा कि इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जितना पढ़े और जो क्वेश्चन डिस्कस किए आप सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। जी सर। वेरी गुड। प्रद्युमन, कोमल, आपको समझ में आया? यस सर आया। गुड, वेरी गुड। तो चलिए हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके सर बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन।